राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना तोड़ने और पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी पारी खेलने का मौका देने में बसपा सुप्रीमो मायावती की परोक्ष भूमिका रही है। हालांकि वह खुद लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकी हैं, किंतु उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा खेला कर दिया कि यूपी के दो लड़कों के हाथ से बाजी जाती रही। अगर वो चाहती तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की अधिक दुर्गति होती और पंडित नेहरू के लगातार 3 बार पीएम बनने के रिकॉर्ड की बराबरी नरेंद्र मोदी शायद ना कर पाते। नमस्कार, मैं हूं राजेश एन अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी आर एन शो। राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यानी पीएम बनने के लिए उत्तर प्रदेश फतेह करना जरूरी है। इस बार यूपी में पिछड़ने के बावजूद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान बसपा सुप्रीमो मायावती का है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी केवल 33 सीटें जीत सकी है और पूरे देश में 240। यूपी में बीजेपी की सीटें महज 18 में सिमट सकती थीं यदि मायावती ने इंडी गठबंधन से हाथ मिला लिया होता। मायावती की पार्टी बसपा ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और राज्य की 17 ऐसी सीटें रहीं जहां उनके उम्मीदवारों ने इतने वोट पाए कि अगर उन्हें इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के खाते में जोड़ दिया जाए तो भाजपा और उनके सहयोगी दल के उम्मीदवारों को हारना पड़ता। हम आपको अपनी बात कहने के साथ साथ स्क्रीन पर उन सीटों का हाल दिखाते हैं जहां बीजेपी की जीत का अंतर बसपा को मिले वोटों से कम है। तो आप देख रहे होंगे कि 17 सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों ने जितने वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, उससे अधिक वोट बसपा के उम्मीदवारों ने पाए हैं। चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडी गठबंधन में लाने की कोशिश की गई थी। 2-3 मीटिंगों में साथ भी दिखी, किंतु कुछ कारणों से उन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व और विचारधारा बनाए रखने का निर्णय लिया था। अगर मायावती इंडी गठबंधन में शामिल हो गई होती तो यूपी में उनका जो बड़ा वोट बैंक है, उसका लाभ इंडी गठबंधन को उम्मीदवारों को मिलता। ये वोट उनके खाते में जाता और भाजपा नीत एनडीए की ऐसी 17 सीटों पर जो जीत हुई है वो खटाई में पड़ सकती थी। इस तरह पूरे देश में मायावती की पार्टी के अलग से चुनाव लड़ने के कारण भाजपा को कुल 19 सीटों का फायदा हुआ। अभी भाजपा नीत एनडीए 292 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है, किंतु यदि 19 सीटों को घटा दिया जाए तो उनके खाते में बचती हैं 273 सीटें, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत 272 से केवल एक अधिक है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की तीसरी पार्टी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होता। कहना ना होगा कि राजनीति में वोट कटौवा की हमेशा से बड़ी भूमिका रही है। तो भाजपा और उनके सहयोगी दलों के जो उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, उन्हें बहन मायावती जी को एक डिब्बा मिठाई के साथ थैंक यू बोलने तो जाना ही चाहिए। राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम। दी आर एन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।